सारा सिद्धांत है। ये है मई 1967। तुम बच्चों की सर्विस है न्यारी। न्यारी दुनिया वालों के मुकाबले, दुनिया वाले जो सेवा करते हैं उनके मुकाबले तुम्हारी सर्विस है न्यारी। कैसे न्यारी? उनकी है जिस्मानी सेवा और तुम्हारी है रूहानी सेवा। वहाँ तो साधु संत आदि उनको कितना खास बात होता है। और यहाँ तो बिल्कुल ही साधारण है। कोई दिखावा खास बात नहीं। यहाँ कोई तिलक आदि लगाने की दरकार ही नहीं। तो कितने बड़े बड़े त्रिकुंड लगाते हैं, टाइटिल रखवाते हैं, नामी गिरामी तिलक है। उनका है दिखाने का तिलक और तुम्हारा तो प्रैक्टिकल विश्व की बात करने का तिलक है। इसके लिए तुम यहाँ प्रैक्टिस करते हो। आपने किसी का तिलक लगाने के लिए जो जितना जितना आपने किसी में स्थित होते हैं, अभ्यास करते जाते हैं, ये रूहानियत का अभ्यास उतना उतना उनको विश्व की बादशाही का तिलक दे देगा। बाकी स्कूल तिलक आदि तुम कुछ नहीं लगाते हो, कोई दिखावा नहीं। बाप आकर के सौभाग्य का तिलक देने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाप देते हैं सौभाग्य का तिलक और उनका है दुर्भाग्य का तिलक। उनका है अल्पकाल का तिलक और तुम्हारा है दीर्घकाल का तिलक। एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का तिलक। 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करते हो और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी सौभाग्य प्राप्त करते हो। बाप को हेवनली गॉडफादर कहा जाता है। अर्थात स्वर्ग रचने वाला बाप। तो जरूर पहले परिस्थिति का तिलक लगा दीजिए। परिस्थिति से होता है स्वर्ग और स्वर्ग के मुकाबले कहा जाता है नरक। परिस्थिति में स्थित होने वाला है सुप्रीम सोल बाप, जो सदा शिव कहा जाता है। वो मनुष्य शक्ति के बाद में आकर के स्वर्ग की रचना रचता है।
बच्चे भी स्थिति में स्थित होने वाले हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो स्थिति से स्वर्ग और नरक को मृत नरमाना मनुष्य, जो भी मनुष्य गुरु है, नर है, वो साध है नरक रखने वाले, सदा से स्थिति में स्थित होने वाला पाप है स्वर्ग रखने वाला। एक न कहता है स्वर्ग का और अनेक मनुष्य गुरु न कहता है नरक की। ढाई जानवर की हिस्ट्री मनुष्य के हाथों में, हिस्ट्री बताती है नर अर्थात मनुष्यों ने इस धरती को नरक बनाई है। अभी बार आकर स्वर्ग बनाते, वो सबका फादर है। मनुष्य गुरु उनको सबका फादर नहीं कहेंगे। ऐसे कि नहीं, ऐसे नहीं है कि सब फादर की फादर, फादर उन्हें नहीं कहा जा सकता। सब एक बाप के बच्चे हैं, सारी मनुष्य शक्ति एक बाप के बच्चे हैं। ऐसा कहने की बात नहीं है। जरूर कभी प्रैक्टिकल में बाप बन करके हुआ गया है, अब कहते हैं हेवनली गॉडफादर, परम पिता परमात्मा, सब आत्माओं का फादर एक, वो एक ही फादर है जो पुरानी दुनिया को बदल करके नई दुनिया बनाते। और कोई भी धर्म पिताएं बड़े से बड़े धर्म पिताएं ग्रेट फादर क्यों नहीं हुए हो, जैसे क्राइस्ट को कहते हैं ग्रेट फादर, आज की क्रिश्चियन जनरेशन 150 करोड़ से भी ऊपर की जनरेशन क्राइस्ट को अपना फादर मानती है, लेकिन वो सबका फादर नहीं है। फिर भी कहेंगे लिमिट है। और ये तो है सारी मनुष्य शक्ति का पिता, स्वर्ग रचने वाला है। वो धर्म पिताएं आकर के स्वर्ग नहीं रचते, उनके आने के बावजूद भी ये शक्ति और ही तरह बनती जाती है। आकर के अपनी धर्म स्थापना का काम पूरा भी कर देते हैं, उसके बाद खुद भी नीचे गिरते जाते हैं, उनके फॉलोअर्स भी नीचे गिरते जाते हैं, सारी दुनिया की मेंटलिटी नीचे गिरती जाती है। बात जब मनुष्य शक्ति पर प्रत्यक्ष होते हैं अर्थात प्रत्यक्षता की जन्म लेते हैं, लेकिन अकेले प्रत्यक्षता की जन्म नहीं लेते।
और बाप के अव्वल नंबर बच्चे हैं जी राम और कृष्ण। सुप्रीम सोल बाप मनुष्य शक्ति के पिता राम के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, और राम बाप कृष्ण बच्चे को आगे करता है। ये एंड कंपनी है राम एंड सन्स कंपनी, जो सारी दुनिया को नरक से स्वर्ग बनाने का दावा करती है, और एक ही जन्म में, अनेक जन्मों में नहीं, धर्म की स्थापना भी करते हैं और साथ साथ राज्य की भी स्थापना करते हैं। नारकीय राज्य की स्थापना नहीं, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करती जाती है। जब तक नई दुनिया की स्थापना नहीं हो तब तक विनाश भी नहीं हो सकता। पहले स्वर्गीय संगठन की स्थापना, बस छोटा सा संगठन हो, बाद में विनाश शुरू होता है, फिर पालना होती है। पहले स्थापना है ना, पुरानेपन का, पुरानी दुनिया का, पुरानी परंपराओं का, पुराने राज्यों का, पुराने धर्मों का, जो भी पुराने हो जाते हैं, तमो प्रधान तामसी हो जाते हैं, उन सब का विनाश और एक नए धर्म की स्थापना होती है, फिर पालना होती है। बच्चे जानते हैं अभी गुप्त स्थापना हो रही है, 16 नंबरवार बच्चे जानते हैं कि गुप्त स्थापना हो रही है, धर्म की भी स्थापना हो रही है और राज्य की भी स्थापना हो रही है, राजधानी की स्थापना हो रही है। क्या उनकी धानी राजधानी, धानी मैंने धारणा शक्ति वाली, धारणा शक्ति वाली ही नहीं होगी तो राज्य की भी स्थापना नहीं हो सकती और सत्धर्म की भी स्थापना नहीं हो सकती। ये है रूहानी योग बल। ढाई हजार वर्ष की हिस्ट्री में जो राजाइयां स्थापन हुई है वो बाहुबल से स्थापन हुई, योग बल से स्थापना नहीं हुई। उसे रूहानियत की स्थापना नहीं करेंगे, जिस का बल दिखाया है। अभी योग बल से तुम बाहुबल पर जीत पाते हो, अभी तुम ब्राह्मणों की दुनिया में योग बल से बाहुबल पर जीत पाने वाले
रिहर्सल हो रही है। तुम्हारा है योग बल और उनका है बाहुबल। बाहुबल में तन से कमाया हुआ, बाहुओं के बल से कमाया हुआ धन दिया जाता है, वो भी बाहुबल है। बात तुम बच्चों को बताए थे कि बाहुबल से होगा विनाश। बाहुबल वाले विनाश को पालेंगे और योग बल वाले विजय पा जाएंगे। इस बात पर विजय पालेंगे, राज्य पर विजय पालेंगे। धर्म की असत धर्मों पर विजय होगी। सत्य जीत को पालेगा। और तो भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं, सद्धर्म की स्थापना हो, असत धर्म का विनाश हो। अरे ये काम एक बाप करेगा या अनेक मनुष्य गुरु करेंगे? उनका काम है नारे लगाने का, जोर से नारेबाजी करते हैं। हमारी तो कोई नारेबाजी नहीं है, शांति से बैठ करके बाप को याद करते हो। तुम्हारा बाप है ही तो गॉडफादर। सच्चा बाप आकर के सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, असत धर्मों का विनाश कराते हैं। योग बल बाहुबल पर विजय पहनता है। इसलिए सर्वशक्तिवान एक बाप को ही कहा जाता है। उनसे ही शक्ति मिलती है। तुम पतित बन जाते हो, फिर पावन बन जाते हो। पावन बनते हो तो तुम्हारे में बहुत ताकत आ जाती है। बच्चों को जब निश्चय है तो पुरुषार्थ भी अच्छी रीति करना है। निश्चय नहीं है या निश्चय कम है तो पुरुषार्थ भी वैसा ही हो। सच्चे को झूठ का सामना करना होता है। सत्य जब निकलता है तो झूठों को मिलती लगती है। ये युद्ध का मैदान है ना। 5 विकारों पर अर्थात रावण पर जीत पानी है। बच्चे जानते हैं ये हमारे अंदर की लड़ाई है। हर आत्मा के अंदर सत्य और असत्य का संघर्ष चल रहा है। अंदर की भी लड़ाई है तो घर घर में भी झगड़ा होता है। घर घर में झगड़ा होता है, गांव गांव में झगड़ा होता है,
झगड़ा होता है। सत्य और असत्य का झगड़ा रिवोल्यूशन पैदा कर देता है, बड़ा भारी रिवोल्यूशन हो जाएगा। कुमार तो बाप कहेगा शादी जरूर करनी है, बहुत जोर जबरदस्ती करती है। ड्रामा में अत्याचार उठा हुआ है। जैन है कि कौरव हारे और पांडव जीते। कौन हारे? कौनों की तरह रब करने वाले, अर्थात शोरगुल करने वाले, वो हार गए और पंडा पुत्र पांडव जीत गए। ये ज्ञान है ना। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिले तो भी जीत गए। और उन्होंने बाप से जिसकी बात का ही प्राप्त कर ली। तुम बच्चों को जीत पहनाने वाले समर्थ बाप आएंगे, इसलिए तुम याद करते हो। तुम तत्वप्रधान थे तो तुम स्वयं में राज्य करते। अब वो रूहानियत की शक्ति नहीं रही है तो सारे राज्य पर राज्य करना तो दूर, अपने घर में भी राज्य नहीं कर पाते। सारे घर परिवार पर राज्य करना तो दूर, अपने घर वालों पर भी राज्य नहीं कर पाते। जो तुम्हारी पहली रचना है, क्योंकि आपको रूहानियत की शक्ति नहीं गई। अभी बाप से कितनी ताकत मिलती है, याद की ताकत है। तुम तो प्रैक्टिकल में सुन रहे हो। क्या सुन रहे हो? बाप के वचन से तुम प्रैक्टिकल में सुन रहे हो। वो तो कहते हैं, शास्त्रों की बात बताते कि भगवान ने आकर के गीता ज्ञान सुनाया, हजारों वर्ष पहले सुनाया, और तुम अभी प्रैक्टिकल में सुनते हो। वो सभा ब्राह्मण सिर्फ शास्त्र सुनते हैं, प्रैक्टिकल में सुनाने वाले को नहीं जानते। तुम सुनाने वाले के प्रैक्टिकल में सुनते भी हो और उसे जानते भी हो, मानते भी हो। वो सिर्फ शास्त्र सुनते हैं, लेकिन जब जानते ही नहीं तो पुरुषार्थ कुछ भी करते ही नहीं। जानेंगे तब तो याद का पुरुषार्थ करेंगे, जानेंगे ही नहीं
तो याद किसे करेंगे? और तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। यहाँ बाप प्रैक्टिकल में आया है। मनुष्य सिर्फ शास्त्रों की बातें सुनते हैं, कागजों की पालों का ज्ञान सुनते हैं, और तुम डायरेक्ट बात सुनते हो। बाप को कोई किताबी ज्ञान नहीं सुनाते। तुमको तो 5000 वर्ष पहले वहां पे आदि बाप समझाए रहे, तो सुनाते ही नहीं है कि सुना करके चले जाते हैं। ब्रह्मा के तन में आए और सुना करके चले गए, ऐसे नहीं। सुनाते भी हैं और समझाते भी। कोई सुनता है और चला जाता है। तो स्वर्ग में तो आवेगा, लेकिन वारसदार बनेगा क्या? वारसदार नहीं बनेगा। वारसदार वही बनेंगे जो सुनने के बाद समझेंगे जी और दूसरों को समझा देंगे जी। तब पुरुषार्थ की बात आती। तो तुम हो हकदार वर्षा पाने के लिए। वो सिर्फ सुनते हैं। कौन कौन सुनते हैं? वो तथाकथित ब्राह्मण जो अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, वो सिर्फ सुनते हैं, समझते कुछ भी नहीं। और तुम सुनते भी हो, समझते भी हो, और नंबरवार प्रैक्टिकल एक्ट में दिया है। तो तुम हकदार बनते हो बाप का वर्षा प्राप्त करने के लिए। ड्रामा में नूदी ही भारतवासियों की क्या सुनने, समझने और प्रैक्टिकल में एक्ट में आने के लिए नूद किसकी है? भारतवासियों की है, जो कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में जाते रहे। उनकी वर्षा पाने की नूद ही नहीं। पहले भी कन्वर्ट हुए थे 2500 वर्ष की हिस्ट्री में, और अभी भी शूटिंग पीरियड में, जबकि बाप प्रैक्टिकल में आया हुआ है, तो भी क्या करते हैं? कोई न कोई मनुष्य गुरुओं के चमड़े में फंस जाते हैं। बाप से दूर हो जाते हैं, वर्षा प्राप्त नहीं कर सकते। इस जन्म में तो कर ही नहीं सकते। अगला जन्म लेकर के भले गिरती कला की बादशाही प्राप्त कर ले, गिरती कला का जन्म लेकर देवता बन जाए, अच्छे देवता, कब कला वाले देवता। का रिजल्ट क्या होगा कि द्वापर युग से
वो सच्चे देवता हैं जो कि यहाँ सच्चे ब्राह्मण बनते हैं। बाप को पूरा पक्का पक्का पहचान नहीं पाते, इसलिए धर्म गुरुओं के चमड़े में आ जाते हैं। वो द्वापर से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते। इनको भारतवासी कैसे कहा गया? भारतवासी हुए या विदेशी हुए? विदेशी हुए। कोई से प्रभावित हुए, मानव उनकी प्रजा बन गई। तुम तो कोई से प्रभावित नहीं हो। एक बार दूसरा नहीं। और धर्म और उनके धर्म पिताएं तो आते ही बीच में क्या शूटिंग पीरियड में भी और जो मतपंथ निकलते हैं, मत मतांतर फैलाते हैं, वो बीच में आते हैं या शुरू से ही आते हैं? बीच में आते हैं। इस्लामी बौद्धी आदि में सारे विश्व पर राजधानी नहीं स्थापन की। उनके जो धर्मखंड है वो बीच में प्रत्यक्ष होते हैं, आज से प्रत्यक्ष नहीं होते और अंत तक रहते भी नहीं। जैसे क्रिश्चियन धर्मखंड है, यूरोप, अमेरिका, ये 2500 वर्ष पहले इनका नाम निशान नहीं था। अमेरिका तो अभी 500 साल पहले मनुष्य के स्मृति पटल पर आया। ऑस्ट्रेलिया 300 साल पहले मनुष्य की जानकारी में आया। तुम्हारा धर्मखंड भारत खंड तो अविनाशी खंड है। अविनाशी धर्मखंड अविनाशी धर्म की स्थापना करता है और धर्मखंड और उनके धर्म पिताएं बीच में आते हैं और बीच में ही लोग हो जाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को सारे वर्ण की बात चाहिए। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं तुम्हारी आंखों के देखते देखते अपना झंडा नीचे गिरा देंगे। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब चलने लग पड़ेंगे। दुनिया में एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा। तुम जानते हो कि हम भारतवासी पहले पहले ऐसे प्रभावशाली थे। सारी दुनिया में तुम्हारा झंडा लहराता है। ऐसे ऐसे तुमने अपने अखंड राज्य की स्थापना की थी। फिर ये भी जानते हो कि कैसे हमने अपना राज्य गंवाया। फिर अभी देखो कुछ बात कर रहे हैं, बाप आए हुए, अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है। क्या मालूम पड़ गया है? ये 2500 वर्ष के पीरियड में तुम किस बात को भूले हो?
इस बात को भूले हो, है दिल्ली बात को भूले हो, उसके भूलने और याद करने का कोई मतलब ही नहीं होता। जिस बात को भूले हो उस बात को अभी तुम याद करते हो। बात को कोई जानते ही नहीं है। बात को एक व्यक्ति जान ले तो उनकी प्रॉपर्टी को भी जान ले। प्राप्ति का पता पड़े तो पुरुषार्थ क्यों नहीं करेंगे? क्या पुरुषार्थ ढीला क्यों होता है? क्यों ढीला होता है? बाप की पहचान में माया कुछ न कुछ अनित्य बुद्धि बनाती, तो पुरुषार्थ ढीला हो जाए। सतयुग में तुम बाप और बाप की रचना के आदि पर्यंत को नहीं जानते थे, अभी तुम जानते हो। यहाँ स्मरण करते हो और दिल से आवाज निकलता है, क्या मेरा बाबा मेरे पास आओ। वो दूसरे दूसरे धर्म से काम के फॉलोअर बाप को पूरा जानते नहीं है, तो पतित पावन बाप को बुलाते भी नहीं है। तुम जानते हो तो तुम अंदर की आवाज से बुलाते भी हो। और दुनिया में भक्त लोग भी बुलाते हैं, ये पतित पावन आओ, जान बजीरा बजाते। उनकी है बाहर की आवाज और तुम्हारी है रूहानी आवाज, अंदर की आवाज, दिल की आवाज। वहां भक्ति मार्ग में ऐसा स्मरण नहीं करते और यहाँ तो तुम्हारे दिल की स्मृति आती है। तुम बच्चे यहाँ सुनते भी हो, प्रैक्टिकल में सुनते हो और याद भी करते हो, जानते हो कि बाप ऊंची स्टेज से आकर के हमको पढ़ाते हैं। क्या कैसी स्टेज में रहने वाला बाप आकर पढ़ाते हैं? कौन सी ऊंची स्टेज? निर्वाण धाम की बाप वाणी में आकर के हमको पढ़ाते हैं। वाणी की दुनिया और निर्वाण धाम, उनकी स्टेज कौन सी है? निर्वाण धाम की स्टेज ऊंची है और बाप किस लिए आते हैं उनकी स्टेज में? वाणी के धाम में रहने वालों को निर्वाण धामवासी बनाने के लिए आते हैं। बाप आते ही है बच्चों को अशांति की दुनिया से खींचकर शांति की दुनिया में, निर्वाण धाम की दुनिया में ले जाने के लिए। तो पहले पहले मन बुद्धि से ले जाएंगे या शरीर छोड़ करके छोड़ा करके ले जाते हैं?
मन बुद्धि से ऐसी तेज बनानी है कि वाणी में आने की इच्छा ही न रहे। ये दुनिया अच्छी न लगे, दुनिया से वैराग आ जाए, देह और देह के संबंधियों से वैर आ जाए। भाषा में आने की दरकार ही नहीं। जानते हो कि हेवन जी गॉड फादर हेवन की स्थापना कर रही है। जहां इकाई की भाषा होगी, बहुत भाषा चलाने की दरकार नहीं होगी। बस भाषा होगी, हिंदी से मिलती जुलती भाषा होगी, लेकिन बहुत बोलने की दरकार नहीं रहेगी। आए भी है भी स्थापन करते बरोबर भारत स्वर्ग था। धरती का चक्र तो फिरता रहता है, पावन शक्ति फिर पतित जरूर होती। पावन से पतित और पतित से पावन बनती है। ये खेल है, गाया जाता है कि ड्रामा के आदिमध्यस्थ को कोई नहीं जानते। बाप आकर के आदिमध्यस्थ की पहचान देते हैं। अभी तो बच्चे जान गए हो, जो जाना है वह औरों को भी ज्ञान देते रहते हो। जाना है लेकिन दूसरों को सुनाते नहीं है, समझाते नहीं है, तो गोया जाना ही नहीं। तो बाप की याद दिलाते रहते हो। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। दुनिया में तो ऐसा नहीं होता कि वही बाप हो, वही टीचर हो, वही गुरु हो। और यहाँ तुम्हारा प्रैक्टिकल में एक ही बात है, एक ही समझाने वाला टीचर है और एक ही मनोबुद्धि से लेकर शरीर तक की सदगति करने वाला। सारे 5 तत्वों से बनी प्रकृति की सदगति करने वाला बाप एक ही। वो तथाकथित तो ब्राह्मण तो कहते रहते कि हमको बाप टीचर सदगुरु मिला, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला तरा। अरे सदगुरु कहते हो, अकाल मूर्त कहते हो, तो उसकी मूर्ति तो होनी चाहिए। अकाल मूर्त को काल खा जाएगा क्या? न पूरी बात समझते और न दूसरों को समझाने का मौका देते। खुद भी नहीं समझते, दूसरों को भी नहीं समझने देते। कि वो बाप कैसे ज्ञान का साधन है। उस बाप ने कैसे के आदि मध्यंत का ज्ञान समाया हुआ है।
उन गुरुओं में ज्ञान समाया हुआ नहीं होता है। जैसे बीज में सारा सत्य समाया हुआ है, ऐसे मनुष्य शक्ति का जो बीज बात है उसमें सारी दुनिया का ज्ञान समाया हुआ है। धर्म गुरुओं के मिशन उसको शास्त्र रेफर करने की दरकार नहीं है। कोई आकर के जिज्ञासा हल करना चाहिए, जिज्ञासु बन करके आवे और वो कहे कि शास्त्रों से रेफर करके बतावेंगे, ऐसी बात नहीं है। वो तो है ही ज्ञान का साधन, उसको कोई पूछने करने पढ़ने आदि की दरकार नहीं, उसका कोई टीचर नहीं। ब्रह्मा का कोई टीचर है क्या? नहीं। ब्रह्मा की रचना है, ब्रह्मा को रचयिता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, बड़ी माँ मन साबित होता है कि कोई बात भी है, बात को रचयिता कहा जाता है। बात रचयिता होने के कारण सब का मालिक है, पूरे परिवार का मालिक है। यहाँ तो है ही वसुधैव कुटुम्बकम की बात, सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब बन जाना है। एक परिवार कब बनेगा, कब कहा जाएगा? सारी दुनिया एक परिवार एक कुटुंब कब कहा जाएगा? जब एक बात को साथ मानेंगे तब कहा जाएगा वसुधैव कुटुम्बकम। मनुष्य ये बातें नहीं जानते, जाननहार का अर्थ भी समझाया है। क्या क्या समझाया है? कि वो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जानते हैं। जाननहार का अर्थ ये नहीं है कि एक एक मनुष्य आत्मा के अंतर को जानते हैं। ऐसे नहीं कि बात की सभा में कोई काला मुंह करके आकर बैठ जाते हैं तो बाबा जानते हैं। बाबा को जानने की क्या दरकार है? जो जैसा करेगा वैसा बनता है। तुम सुना लेंगे कि बाबा हमसे ये भूल हो गई तो तुम्हारी अंतरात्मा शुद्ध हो जाएगी, तो फायदे में आ जाएंगे। बड़ी सभा में काला मुंह करके आकर बैठते हैं और बताते नहीं हैं, वाइब्रेशन खराब करते हैं, दृष्टि से खराब करते हैं, वृत्ति से खराब करते हैं, तो पाप किसके ऊपर चलेगा? कोई दूसरों के ऊपर चलेगा क्या? अच्छे काम में वो भी ईश्वर पाप के काम में आकर खलल डालते हैं। तो और ही नुकसान कर देते हैं। नहीं सुना लेंगे तो और ही नुकसान होता जाएगा। पाप कर्म करते हैं तो नुकसान अपना भी करते हैं ना।
सुनाने से पाप हल्का हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा कि रोज पाप करते रहे, रोज सुनाते रहे, आधा पाप हो जाएगा। वो भी एक बार माफ, 2 बार माफ, बार बार माफ ही नहीं होता जाएगा। तीसरी बार वही कर्म किया और बाप को बता भी दिया तो फिर आधा माफ नहीं हो जाएगा, उसका परसेंटेज घटता जाएगा। ऐसे भी है जो रोज पाप करते जाते हैं, रोज लिख कर देते रहते हैं, समझते हैं कि हमारा तो फायदा ही होता जाता है। सर्जन से लज्जा नहीं करनी चाहिए। ये तो अविनाशी सर्जन है। कैसे अविनाशी सर्जन है? 5000 साल तक कालिक बना रहेगा क्या? अविनाशी सर्जन है, अविनाशी आत्मा का सर्जन। वो जिस्मानी सर्जन होते हैं और ये है रूहानी सर्जन। ये विनाशी शरीर का सर्जन नहीं है, तुम्हारी मनोबुद्धि रूपी आत्मा का सर्जन है, जो तौर तरीके बताते हैं, पथ्य और अपथ्य बताते हैं। अगर उसका पालन करेंगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। रूहानी बात है ना। कहते हैं कि मुझे याद हो तो मेरे जैसे बन जाए। मैं रूहानी बात हूँ और जो पाप होते हैं वो रूहों के पाप नहीं होते, वो जिस्मानी बात होती है। वो सारा पाप कर्म करते हैं। 2500 साल पाप करते करते नीचे गिरते रहते। मुझे तो सदा शिव कहा जाता है। मैं निष्पाप हूँ, निष्कलंक हूँ, बल जिस तन में आता हूँ उसके द्वारा संसार में कलंक की दर बन करके प्रत्यक्ष होता है। क्योंकि साधारण तन में आता है। साधारण तन में आने के कारण मूलमती लोग मेरे को नहीं पहचान पाते, मेरी ग्लानि करते हैं, मन में ग्लानि करते हैं, मनसा के वाइब्रेशन में ग्लानि फैलाते हैं, वाचा से ग्लानि फैलाते हैं और कर्म भी ऐसे कर बैठते हैं जिससे ग्लानि होती हो भगवान की। पूरा समझते नहीं कि बाप पतित पावन आया हुए है। इसलिए बाप कहते हैं कि मेरे को पतित और विकारी समझने वाले महापापी की लिस्ट में गिने जा रहे हैं। ऐसे और कोई साधु संत महात्मा नहीं कह सकते। वो तो जानते ही नहीं। यह ज्ञान कोई में भी नहीं है।
तो धर्मराज द्वारा हमको बड़े से बड़ी सजा देंगे अगर ऐसा काम करते हैं तो। बाप ने समझाया है कि अभी ये रावण राज्य है, रावण राज्य में यथा राजा तथा प्रजा, सब अधिकारी है। पति दुनिया में सब पति ही होते हैं और पावन दुनिया में सब पावन ही होते हैं। पावन दुनिया में एक भी पतित अधिकारी हो न सके और पतित दुनिया में एक भी पावन निर्विकारी देवता हो न सके तो भी कलंक लगाते हैं। अभी ये पाप की दुनिया में पाप करना बंद होने वाले हैं। पाप बंद होंगे तो सजाओं आदि का नाम भी न रहेगा। नई दुनिया में कोई भी राजा से सजा नहीं खाते, वहां सजा का नाम निशान नहीं होता। यहाँ तो बहुत भी कर्म करते हैं, खुद भी कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं और अपने जो आधीन है, जो अपने से शासित है, उनसे भी पाप कर्म करा। ये है ही रावण राजा। यथा राजा तथा प्रजा को भी पाप कर्म करने ही पड़ते हैं। अभी बाप आए हैं तुम्हें निष्पाप बनाने के लिए, पुण्य आत्मा बनाने के लिए, तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़ेगा। ओम शांति।